हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, माय नाम इज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 25 क्वेश्चंस यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। और इसमें हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस के बेस बिहाफ पे है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट नंबर क्या है? कौन सी संस्थाएं हुए हैं? कौन सी संस्था, ऐसी कौन सी संस्था है, बैंक की ऐसी कौन सी संस्था है जो कि इस बात पर नज़र बनाए रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुआ है या नहीं? तो देयर आर 4 ऑप्शंस। स्टेट, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय ग्रामीण बैंक, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को पता है जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये अन्य बैंकों पर नज़र बनाए रखती है, क्लियर चीज। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, समझे, सेंट्रल बैंक है, और यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। ठीक है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है, इकोनॉमिक्स को, इंडिया की इकोनॉमिक को। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो कब हुआ था? 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को स्थापित हुआ था। बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुआ था। तो 1934 के अनुसार हुआ था। ठीक है, इस बात क्लियर है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी, और उन्होंने उनके दिए गए दिशा निर्देशों और निर्देश सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित कोई भी मौलिक मूल संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, इसलिए प्रायः कहा जाता है कि यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित है। ठीक है, ओके। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलो मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट वैध कितने महीनों तक के लिए होती है, चुनाव वर्ष को छोड़कर? काफी अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, 2 महीने। क्वेश्चन क्या है एक बार और पढ़ते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक होती है? तो 2 महीनों तक होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? किन 2 रिवर के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय है? राइट आंसर क्या होता है? सिंधु और झेलम। भारत में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं सदी ईसा पूर्व हो गई थी, और यह समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 1200 वर्ष पहले था। समझ रहे हैं आप? तक्षशिला विद्यालय बहुत ज़्यादा पुराना है, नालंदा विश्वविद्यालय से भी लगभग 1200 वर्ष पहले था। तेलपत्ता और सुसीम जातक में तक्षशिला को काशी से 2000 कोस दूर बताया गया है। यह अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। यह विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित है, जो कि मैंने आपको कंफर्म कर दिया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलो मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र को ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता माना गया है, और हिंदू धर्म में देवताओं के राजा कहा जाता है इंद्र को, और जिसकी एक अलग ही चुनाव पद्धति थी। ऋग्वेद के 1/4 सूत्र इंद्र से संबंधित है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। एक कोशिकीय जीव
कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो वो करता है कोशिका विभाजन के द्वारा। एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनमें केवल एक ही कोशिका हो। एक विपरीत बहुकोशिकीय जीवों में से अधिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो कोशिका विभाजन के द्वारा एक कोशिकीय जीव प्रजनन कैसे करते हैं? तो कोशिका विभाजन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या है? फॉर्मूला पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है इसका, सॉरी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन डी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएनए, तो आप ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का, और डीएनए का डी लग जाता है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। यह आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए दोनों का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्त्रियों में पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्त्रियों में पाए जाने वाला हार्मोन्स कौन सा है? तो स्त्रियों में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है डियर? एक हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, याद रखेंगे, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोटेस्टेरोन, और जो ये वाला होता है ऑप्शन डी, ये मेल में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, पुरुष में मिलता है, महिलाओं में नहीं मिलता है। ठीक है, तो स्त्रियों में दो हार्मोन्स मिलता है, एस्ट्रोजन्स और प्रोजेस्टेरोन, और मेल में हमने बता दिया ऑप्शन 3 वाला मेल में मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक होता है? पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक होता है, तो है स्कूबा डाइविंग। स्कूबा ड्राइविंग आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस खेल में स्कूबा ड्राइविंग में आपको पास्कल के नियम का ज्ञान होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समान मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए एक सामान्य मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISDN का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एन से नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आई होप समझ में आ गया होगा। ISDN पूरे विश्व में एक ऐसा शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा है जिसमें टेलीफोन नेटवर्क के माध्यम से टेलीफोन लाइन पर वॉइस डाटा और इमेज ट्रांसमिशन जैसी विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जो हम लोग मैसेज करते हैं, जो हम लोग कॉल्स करते हैं, वो सब इसी माध्यम से होता है। ठीक है, चलो मूव करें 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अजीर्ण के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? तो अजीर्ण की इलाज के लिए यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है एंटासिड। ठीक है, एंटासिड। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो पोटेशियम को हम लोग चादर के आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो 16 नंबर का ऑप्शन सी आपका करेक्ट, पोटेशियम। 17 नंबर क्वेश्चन, मिनी माता रोग एक तंत्रिक विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। मछली के सेवन से होता है, तो पारा से ग्रसित मछली होता है, उसके अगर सेवन से हमें मिनी माता रोग हो जाता है। मिनी माता रोग वास्तव में जैविक पारा है, और जापान में मिनी माता नामक स्थान पर हुई एक घटना ने सारे विश्व का ध्यान धातु
पदार्थों की ओर आकर्षित किया। इस दुर्घटना में 56 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है, और काफ़ी लोग विकलांग हो गए थे। तो यह घातक बीमारी थी। माताओं के गर्भ में पल रहे बच्चे भी इस दुर्घटना के दुष्प्रभाव से नहीं बच सके। तो मिनी माता एक बहुत ही डेंजरस बीमारी थी, और यह दुर्घटना एक रासायनिक कारखाने की वजह से हुई थी, जो अपने अपशिष्ट पदार्थों को मिनी माता की खाड़ी में फेंक देता था, और इन पदार्थों में पारे के लक्षण मुख्य रूप थे, और उसी का सेवन मछलियाँ कर लेती थी, और मछलियाँ को जब हम लोग खाते थे तो वही बीमारियाँ हम में ट्रांसफ़र हो जाया करती थी। तो यह एक मेन कारण है, ठीक है। चलो मूव करें क्वेश्चन नंबर 18। देश के सभी राज्यों में महिला पुलिस स्वयं सेवा योजना के कार्यान्वयन के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है हरियाणा में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार किसने किया था? सेंटीग्रेड का आविष्कार किसने किया था? तो एंडर्सन सेल्सियस ने किया था, ठीक है। तो याद करना सबसे आसान है, सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस, सेंटी दोनों में आएगा, सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस। तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होगा। 20 नंबर क्वेश्चन। तो आपको मिलान करना है ईरानी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, अजलान शाह कप। तो फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी। देखिए, तो फर्स्ट आपका मिलता है ट्रॉफी, ये होता है क्रिकेट, और संतोष ट्रॉफी ये आपका है फुटबॉल, और आपका जो अजलान शाह कप ये है आपका हॉकी से संबंधित। इट मीन्स आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो 20 का बी ऑप्शन आपका परफेक्ट है। फेस्टिवल है किसका हिस्सा है? जल्लीकट्टू किसका हिस्सा है? यह है पोंगल का। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो किया जाता है कौन से फेस्टिवल पे? पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। बैल से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु के गौरव एवं संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है, और 2000 साल पुराना खेल है ये इसकी, और यह संस्कृत से जुड़ा हुआ है, तो लोग इसको अच्छे से खेलते हैं तमिलनाडु में। और तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है पोंगल, याद रखना है। इसको खेला जाता है 14 से लेके 15 जनवरी के बीच में, ठीक है। तो 14 से 15 जनवरी को यह गेम खेला जाता है पोंगल, जो कि तमिलनाडु के हिंदू लोग इसको खेलते हैं। जल्लीकट्टू याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। 2016 का द हिंदू पुरस्कार जीतने वाली किताब जिन्ना ऑफन गेम टू ओवर हाउस के लेखक कौन है? 23 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर है किरण दोषी, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। किस देश के साथ भारत ने 5 वर्षों अर्थात 2022 तक के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति के समझौते के नवीनीकृत करने के लिए साइन किए हैं? तो सॉरी, आपका जो राइट आंसर है वो है जापान, ठीक है। जापान के साथ भारत ने 5 वर्षों के लिए पेट्रोलियम की आपूर्ति के समझौते को नवीनीकृत किया है और सिग्नेचर किया है, तो जापान आपका राइट आंसर है 2022 तक पेट्रोलियम की आपूर्ति के लिए। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ है? देयर आर 4 ऑप्शंस, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। राइट आंसर क्या है आपका? म्यांमार, ठीक है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो स्थल सीमा से घिरा हुआ है? तो म्यांमार आपका घिरा हुआ है। भारत और म्यांमार दोनों पड़ोसी देश हैं, और इसके संबंध में अत्यंत प्राचीन और गहरे और आधुनिक इतिहास के तो कई अध्ययन अधिक बिना एक दूसरे के उल्लेख के पूरे ही नहीं हो सकते। आधुनिक काल में 1937 तक वर्मा भी भारत का ही भाग था। वर्मा आप लोगों ने सुना होगा, ब्रिटिश राज के अधीन था, और भारत और म्यांमार की सीमाएं आपस में लगती हैं, जिनकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक है, 1600 किलोमीटर। और बंगाल की खाड़ी से एक दूसरे समुद्री सीमा से भी दोनों देश जुड़े हुए हैं, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अगर सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।